ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले चेक करना आप लोग, वॉइस आ रही है या नहीं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था हमने? हाँ, क्या क्या था? बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देखी थी। ठीक है, बैकग्राउंड में कैसे आप लोगों को सारी चीज़ें यूज़ करनी है। अगर इमेज है तो इमेज को कैसे यूज़ करना है वो भी बताया था, और कलर है तो कलर कैसे यूज़ करना है वो भी बताया था। ठीक है, उसके बाद क्या देखा था हमने? बॉर्डर प्रॉपर्टी एक देखा था। ठीक है, और लास्ट जाते जाते हमने एक देखा था बॉर्डर रेडियस। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी हमने कल चेक की थी। कितने साइड्स होते हैं बॉर्डर के? 4। ठीक है, 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, उसमें ये चारों साइड्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। बॉर्डर को शॉर्ट हैंड तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है, मैंने वो भी बताया था। डायरेक्ट बॉर्डर लिख के आप लोग 2 पिक्सल इस तरीके से जो उसका टाइप रहेगा वो टाइप डाल सकते हो। ठीक है, फिर बाद में उसका कलर जो भी देना रहेगा आपको, जैसे हमें देना है ग्रीन, तो इस तरीके से लिख के भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बॉर्डर रेडियस कैसे यूज़ करना है? कौन सी प्रॉपर्टी है? बॉर्डर क्या लिखिन? बॉर्डर क्या लिखिन? बॉर्डर रेडियस। ठीक है, आपको पूरा लिखना रहता है इसके लिए, बॉर्डर डैश रेडियस। अगर कोई इमेज है उसको मुझे पूरा सर्कल करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? परसेंट में यूज करना पड़ेगा, लेकिन कितना परसेंट? ठीक है, 50% यूज करेंगे तो डायरेक्ट पूरा सर्कल रहेगा। इमेज अगर स्क्वायर होगी तो पूरा सर्कल आएगा, इमेज अगर रेक्टेंगल होगी तो इक्लिप्स वाला सर्कल आता है। ठीक है, इक्लिप्स यानी क्या? इक्लिप्स यानी ऐसा कुछ होता है और पूरा सर्कल अपना ऐसा होता है। ठीक है, तो इमेज के ऊपर डिपेंड करेगा। बॉर्डर रेडियस से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैंने कल इमेज को भी एजेस दे के भी पहले दिखाया था, फिर हमने वो इनपुट वाले जो बॉक्स थे उसको भी एजेस करके कॉर्नर करके देखा था। तो वो सारी चीज़ें किससे होती है? बॉर्डर रेडियस की मदद से की जाती है। ठीक है, इससे काफ़ी सारी स्टाइलिंग आपको करनी पड़ेगी। बॉर्डर के मदद से भी की जाती है, प्लस बॉर्डर रेडियस के मदद से भी की जाती है। जैसे मैंने वो कोर्सेस वाले सारे आपको ये दिखाए थे कि अगर ऐसे कोई 4 कार्ड्स आपने बनाए हैं आपके वेब पेज पे, तो इनको स्टाइल करना है, बॉर्डर देना है, तो किससे होगा? बॉर्डर प्रॉपर्टी से ही बॉर्डर दी जाती है। प्लस इसके अगर एजेस आपको शार्प नहीं रखने हैं, ऐसे कॉर्नर वाले रखने हैं, तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करो आप लोग सही तरीके से। ठीक है, आज जो हमें देखना है, कल एक रह गया था, वो है आउट लाइन। ठीक है, अब आउटलाइन प्रॉपर्टी का काम कहां पे आता है? जब बॉर्डर खत्म हो जाता है उसके बाहर आउटलाइन काम करता है। क्योंकि अगर आपको एक बॉक्स बनाया आपने और आप कहते हो कि सर मुझे इसके बाहर भी एक बॉर्डर चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो उसके लिए आउटलाइन यूज होती है। आउट यानी क्या? बॉर्डर के एग्जिट बाहर। ठीक है, तो उसके लिए आपको आउटलाइन यूज करना पड़ेगा। इसमें भी सेम बॉर्डर की तरह ही सारी प्रॉपर्टीज काम करती हैं, जैसे कि आउटलाइन स्टाइल हो गया, आउटलाइन कलर हो गया, और आउटलाइन विड्थ हो गई। ठीक है, अब अलग क्या है? एक चीज अलग है, क्योंकि ये सारी चीजें करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये बॉर्डर के ऊपर ही ये ओवरलैप कर जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? बॉर्डर के एग्जैक्ट ऊपर यानी बाहर की साइड चाहिए, तो उसके लिए यूज करना पड़ता है आउटलाइन ऑफसेट करके एक प्रॉपर्टी है। ऑफसेट में आप जो भी दोगे 5 पिक्सल 10 पिक्सल, तो वो क्या करेगा? इस बॉर्डर से ये वाली बॉर्डर को दूर लेके जाएगा। वो किसकी मदद से होगा? ऑफसेट की मदद से। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये कैसे आपको करना है, तो ये भी करके देख लेते हैं, और आगे उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज भी हम लोग देखते हैं। कोड ओपन कर लेंगे हमारा। सारी चीज़ें ये प्रैक्टिस करके चलो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं इसमें, क्योंकि अभी ये CSS आपका पूरा प्रैक्टिकल ही रहता है। एक एक चीज़ें प्रैक्टिकल करके देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने शायद कल पैराग्राफ पे लगाया था, तो उस पर ही यूज़ करते हैं। अभी इसको ही मैं रन करता हूँ। ठीक है, जैसे कि इमेज के ऊपर ही जो बॉर्डर लगी है उसके बाहर मुझे और एक बॉर्डर चाहिए।
ठीक है। तो मैं इसके ऊपर आउटलाइन यूज कर सकता हूं, जैसे कि अब इमेज हमारे पास यहाँ पे है जिसके अंदर हमने क्या यूज किया है, बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस यूज किया हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ पे आउटलाइन में डायरेक्टली क्या करता हूं, एक शॉर्टकट यूज करता हूं। जैसे बॉर्डर के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं, या फिर एक एक लिखना होगा तो आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर, आउटलाइन विड्थ, ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अभी मैं डायरेक्टली शॉर्टकट यूज कर रहा हूं। तो इसके अंदर जैसे मैंने बता दिया कि मुझे 5 पिक्सल का आउटलाइन का बॉर्डर का विड्थ चाहिए, मुझे उसका सॉलिड ही उसका ये टाइप रखना है, तो मैंने सॉलिड रखा। कलर जैसे कि यहाँ पे ब्लैक रखा है मैंने पहले बॉर्डर का, तो इसका मैंने कर दिया रेड। अगर अभी इसको रन करके चेक करोगे तो आपको डिफरेंस उतना ध्यान में आएगा, ठीक है, लेकिन एकदम साथ में है वो दोनों चीजें, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक थोड़ा सा दिखेगा और ब्लैक के एग्जैक्ट बाजू में उसके ऊपर आपको ये बॉर्डर दिखेगी, लेकिन इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप अगर चाहिए आपको तो क्या यूज करना होगा, आउटलाइन ऑफसेट करके प्रॉपर्टी है, ये ऑफसेट प्रॉपर्टी उसमें आपको डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने इसको दे दिया 5 पिक्सल, तो अब अगर देखोगे तो आपको ये डिफरेंस इस तरीके से दिखेगा। तो ऐसी अगर स्टाइल आपको बनानी होगी तो आपको ऑफसेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये कहीं भी यूज कर सकते हो, इमेज के ऊपर, कोई कार्ड्स आप लोग बना रहे हो तो कार्ड्स के ऊपर अगर ये सारी चीजें ये ट्विटर पे भी अगर लगानी है तो यहाँ पे भी लगाई जा सकती है, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आपको कौन सी स्टाइल कैसे दिखानी है। डिजाइनर आप लोग रहने वाले हो फ्रंट एंड में, तो आपको सोचना पड़ेगा वो, या फिर जो बनवा रहा है डिजाइन वो बताएगा कि ठीक है मुझे ये कार्ड ऐसा चाहिए, उसके पास कोई आइडिया होगा तो वो भी बताएगा आपको, तो आपको वो डिजाइन करके देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर ये चीज, इसमें कुछ डाउट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मार्जिन और पैडिंग की प्रॉपर्टी हमें अभी देखनी है। मैं एक नया फाइल बना लेता हूं CSS में ही, जिसको कहा जाता है बॉक्स मॉडल .html, ठीक है। मैंने एक फाइल बना ली और रन करेंगे, ठीक है। अब मार्जिन और पैडिंग समझो प्लस बॉक्स मॉडल, ये तीनों चीजें हमें कंसेप्ट है ये समझना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है, जब आप लोग कोई बॉक्स बना रहे हो या कोई भी एलिमेंट्स यूज कर रहे हो तो सभी एलिमेंट्स के अंदर आपको ये मिलेगा, ठीक है। मार्जिन कॉमन होता है, सबके अंदर दिखाई देता है वो। तो मार्जिन का काम क्या होता है, जैसे ये बॉक्स है, अभी उसके नीचे और एक बॉक्स आएगा ड्यू। मैंने अगर 2 ड्यू लिए हैं, उनको बॉक्स की साइज वगैरह दे दी है इस तरीके से, तो ये दोनों ड्यू आपको दिखेंगे। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे ये जो ड्यू है सेकंड वाला, उसको टच हो रहा है, बराबर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नीचे आया है, तो नीचे जब आएगा तो उसको स्पेस यहाँ पे चाहिए मुझे कुछ। अगर ऐसे वो दोनों चिटके हुए दिखेंगे तो अच्छा लगेंगे, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए वहां पे स्पेस जब देना होता है तो वहां पे मार्जिन प्रॉपर्टी यूज की जाती है। जैसे मार्जिन मैंने दे दिया 5 पिक्सल, तो ये 5 पिक्सल का गैप लाएगा, ठीक है। अब समझो ये मैंने मार्जिन बताया। अब पैडिंग का काम क्या है, अब पैडिंग का काम क्या होता है, जब इसके अंदर आप कुछ टेक्स्ट लिखते हो, आपने एक कार्ड बनाया, कार्ड के अंदर जब टेक्स्ट या पैराग्राफ कुछ भी लिखा, आपने हेडिंग लिखा, तो स्टार्ट कहां से होता है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड से। और ये जो इसका बॉक्स का जो साइड रहेगा इसको टच होके आता है, बराबर। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि उसको टच करके ना आए, थोड़ा सा तो स्पेस मेंटेन करे हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग अभी सीटिंग में बैठे हो तो हम साथ में तो टच होके तो नहीं बैठते, थोड़ा सा स्पेस रहता है, तो उसको मार्जिन कहा जाता है। प्लस अभी पैडिंग किसको कहा जाएगा, तो अंदर से जब स्पेस देना होता है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, पैडिंग। जैसे मैंने यहां पे भी दे दिया 5 पिक्सल, तो वो अभी चारों साइड से बॉक्स के अंदर, ये जो चारों साइड है, यहां से यहां से यहां से और यहां से, चारों साइड में क्या करेगा, 5 पिक्सल का गैप देगा। और मार्जिन बाहर की साइड से होता है, तो बाहर की साइड से यहां पे जब 5 पिक्सल आया तो ये इसकी चारों साइड से क्या करेगा, 5 पिक्सल का गैप देता है, ठीक है। दोनों का अगर रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझना है तो मार्जिन, जैसे मैंने अभी सेटिंग वाला बताया, सेटिंग में हम जब भी रहते हैं तो थोड़ा बहुत गैप होता है, ठीक है। और अगर पैडिंग आपको समझना है, जैसे आप लोग मोबाइल खरीदते हो नया वाला, तो मोबाइल बॉक्स के अंदर आता है, बॉक्स के अंदर जब मोबाइल रखा जाता है तो उसके अंदर थोड़ा तो स्पेस होता है, ठीक है, उसको रखने के लिए। जैसे वो ट्रे के अंदर होता है तो स्पेस होता है,
तब जाके वो बैठता है उसमें, यानी कि मोबाइल आपका फूटे नहीं टूटे नहीं तो या तो फोम वगैरह लगा दिया जाता है, तो वो क्या होता है आपका पैडिंग। यानी ध्यान में इतना ही रखना है कि मार्जिन जो है आपकी बाहर से काम करती है, पैडिंग क्या करती है अंदर से। ठीक है, आया ध्यान में? ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, मार्जिन कहाँ काम करती है, पैडिंग कहाँ काम करती है। चाहे तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये चीज़ें प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं। अब मैंने एक नई फाइल बनाई है जिसमें हम डाल देते हैं यहाँ पे बॉक्स मॉडल, अभी आगे समझाऊंगा, पहले ये समझ लो। मैंने 2 ड्यू लिए, तो या 3 ड्यू ले लिए मैंने। एक ड्यू में नाम रख दिया, समझ लो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ लिख दिया मैंने 2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3। ठीक है, अब तीनों बॉक्स को थोड़ा सा आप चाहे तो डिज़ाइन करना चाहो तो डिज़ाइन कर सकते हो, जो भी आपको करना है, या फिर कुछ नाम देना है। मैं अभी यहाँ पे क्लास दे देता हूँ सबको, 1 2 और इसको मैंने क्लास दे दिया 3। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक कुछ आपको पैडिंग मुझे करके दिखाना है तो मैं पैराग्राफ में ही लेता हूँ। इसमें जैसे मैंने दे दिया H2 Welcome to CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, इसके अंदर 3 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लूंगा। अभी डायरेक्टली रन करोगे आप लोग तो बेसिक सिर्फ आपको आउटपुट दिखेगा, पैराग्राफ दिखेंगे और हेडिंग्स दिख जाएगी आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से। अभी हम इसको हाइट विड्थ बॉर्डर देना चाहो तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग दे देंगे, जिससे कि आपको आगे में बॉक्स मॉडल भी समझा देता हूँ इसी के अंदर। तो मैंने स्टाइल टैग लगा लिया। ठीक है, अभी डायरेक्टली मैं ड्यू को टारगेट करता हूँ, उनके क्लास को अभी टारगेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारे बॉक्सेस को मुझे एक ही साइज देनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी उसको विड्थ प्रोवाइड कर देंगे। पहले विड्थ जैसे दे दिया मैंने 400 पिक्सल और हाइट जैसे मैंने दे दिया 200 पिक्सल। ठीक है, उसमें कुछ बैकग्राउंड कलर देना है तो एक बैकग्राउंड कलर दे दो, जैसे अलाइस ब्लू दे दिया मैंने। बॉर्डर पास करनी है मुझे तो मैंने दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इस तरीके से मैंने पास कर दिया। अभी रन करो, अभी आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। आया समझ में? ठीक है, अब हो क्या रहा है, मार्जिन कहाँ काम करनी चाहिए, ये जो बॉक्सेस एक दूसरे से टच होके आ रहे हैं मुझे उनमें स्पेस चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो, अलग दिखाई दे, क्योंकि अभी ये अलग नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, तो हम मार्जिन कहाँ यूज करेंगे, हम चाहे तो अभी डायरेक्टली ड्यू पे भी मार्जिन को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया मार्जिन 2 पिक्सल, सेव किया। अब रन करके चेक करो, दिख रहा है स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। ठीक है, क्योंकि मैंने मार्जिन क्या दिया है, 2 पिक्सल दिया है, लेकिन 2 पिक्सल जो मैंने मार्जिन दिया है वो चारों साइड से दिया है। ठीक है, अगर आप चाहते कि मुझे सिर्फ मार्जिन बॉटम भी चाहिए, क्योंकि बॉक्स कहाँ पे टच हो रहा था, सिर्फ बॉटम पे, तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ मार्जिन बॉटम भी लिख सकते थे। यानी एक साइड अगर आपको कंसिडर करवानी है तो इस तरीके से, जैसे कल भी हम लोग यूज कर रहे थे, लेफ्ट साइड यूज करनी है तो मार्जिन लेफ्ट, राइट साइड यूज करनी है तो मार्जिन राइट, टॉप करना है तो मार्जिन टॉप, बॉटम करना है तो मार्जिन बॉटम। इस तरीके से भी वैल्यूज पास की जाती है। रन करके चेक करोगे तो अभी आपको सिर्फ बॉटम में दिखेगा। अभी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि मार्जिन चारों साइड पहले यूज हुई थी या नहीं हुई थी, अभी यूज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इसको समझना है तो इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। जब इंस्पेक्ट पे आओगे, आपको आना है बॉडी पे आओगे तो ये आपका बॉडी दिखता है। बाय डिफॉल्ट अभी देखो ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना, सॉरी ऑरेंज वाली, ये बाय डिफॉल्ट एक मार्जिन है। अगर आप देखो अभी यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट स्पेस छूटा हुआ है ना ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ये देखो इन दोनों के बीच में गैप है, इस साइड में भी गैप है, ये हमने दिया है क्या? ठीक है, नहीं दिया है। बाय डिफॉल्ट मार्जिन पहले से लग के आती है। अगर ये बॉडी पे आप जाओगे, बॉडी पे कर्सर लेके आओगे तो आपको दिखेगा कि चारों साइड से बाय डिफॉल्ट मार्जिन
स्पेस छूट के आता है। इसको हम CSS से हटाएंगे पहले, फिर बाद में आपको CSS लिखना स्टार्ट करना होता है, ठीक है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। मार्जिन वाला पहले समझ लो। अब मार्जिन हम ड्यू पे आ जाते हैं, तो ये देखो अभी ड्यू पे देखो ऑरेंज लाइन कहाँ पे आ रही है, सिर्फ बॉटम पे आ रही है, बाकी साइड आई, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ बॉटम यूज किया है। सेकंड ड्यू पे आ जाओ, यहाँ पे भी ड्यू दिख रहा है ऑरेंज लाइन, ठीक है, और लास्ट वाले पे भी आओगे तो सेम आपको उसी तरीके से सिर्फ नीचे दिखाई देगी। क्लियर है ये चीज? अभी अगर मैं चारों साइड से रखता हूं और इसको और क्लियर तरीके से अगर आपको देखना है तो स्टाइल पे ही आ जाते हैं, बॉडी पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स मॉडल दिखता है, मुझे वो चेक करना है सिर्फ। एक पूरा लेआउट दिखता है यहाँ पे, उसका ऑप्शन अभी आ नहीं रहा है। आया, ठीक है, कंप्यूटेड में अभी आपको दिखेगा यहाँ पे, इसी को बॉक्स मॉडल कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, बॉक्स मॉडल। अभी अगर आप देखोगे तो हमने जो विड्थ यूज किया है वो विड्थ यहाँ पे कैलकुलेट करके आ रही है, जो हमने मार्जिन दी है, अभी ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, अभी ये मार्जिन किसकी दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट बॉडी की आ रही है ये मार्जिन, यानी 8 पिक्सल जो ये छूटा हुआ है, ये जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। अभी हमें ड्यू पे आके देखना है उसको एग्जैक्टली, ये रहा ये ड्यू आपका, ठीक है। अभी देखो यहाँ लास्ट में नीचे आपको 2 पिक्सल दिख रहा होगा, जो हमने 2 पिक्सल दिया है, बाकी चारों साइड दिख रही है 0, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बॉक्स मॉडल भी है, और आपको अगर चेक करना है कि कौन सी साइड पे कितना हमने क्या दिया है, एग्जैक्टली प्रॉपर लगा है या नहीं लगा है, तो वो यहाँ से बॉक्स मॉडल से आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग चारों साइड देते हैं पहले, फिर आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ वो वैल्यू। जैसे बॉटम को मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, मैंने दिया 2 पिक्सल की जगह थोड़ा सा मैं और इंक्रीज करता हूँ 5 पिक्सल, और अभी रन करके चेक करो, आ रहा है अभी। अभी देखो चारों साइड से क्या दिख रहा है आपको, 5 पिक्सल दिख रहा है, और किसी ड्यू पे अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो अभी ऑरेंज लाइन देखो दिख रही सब जगह आपको, चारों साइड से आई, ठीक है, क्लियर है। तो ये मार्जिन इस तरीके से पहले अगर आप चारों साइड से दोगे तो वो चारों साइड से स्पेस को हटाएगा, अगर आप सिर्फ एक साइड दोगे तो एक साइड यूज करेगा, 2 साइड दोगे तो 2 साइड यूज करेगा, ठीक है। अगर मैंने कहा कि मुझे टॉप पे भी मार्जिन चाहिए बॉटम पे भी चाहिए, तो क्या करोगे, कल मैंने एक कंसेप्ट बताई थी, टॉप बॉटम कैसे, अच्छा 2 बार लगाओगे, लेकिन मुझे एक ही बार में लगा के दिखाना है, जैसे कि मार्जिन में ही मैंने कल बॉर्डर में करके दिखाया था ये चीज। अगर यहाँ पे 2 वैल्यू पास करोगे तो कहाँ कहाँ जाता है वो, बरोबर, पण 2 व्हॅल्यू दिल्यावर का ते, अगर ये मैंने 2 वैल्यू पास की तो क्या करता है, टॉप बॉटम पहला यूज करेगा, सेकंड वैल्यू लेफ्ट और राइट यूज करेगा, लेकिन मुझे 2 ही चाहिए तो या तो आपको 0 पिक्सल ऐसा करना पड़ेगा, बराबर। मैंने कल बॉर्डर रेडियस में करके दिखाया था, अगर कोई एक कोना ही आपको टील करके दिखाना था तो 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल 5 पिक्सल मैंने ऐसा किया था, बराबर, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपको सिर्फ 2 जगह यानी टॉप और बॉटम पे वैल्यू देनी है तो क्लॉकवाइज मैंने बताया था कल, तो क्लॉकवाइज यानी क्या 9 पिक्सल अपना 12 PM और 6 PM हो गया, ठीक है। तो मैंने 5 पिक्सल पहले बराबर दिया हुआ है, 0 पिक्सल दे दो यहाँ पे, फिर आएगा क्या आपका मार्जिन, फिर से 5 पिक्सल, फिर बाद में आपका 0 पिक्सल। तो अभी वैल्यू कहाँ कहाँ गई, 12 यानी टॉप, 6 यानी आ गया बॉटम, ठीक है। तो इस तरीके से भी वैल्यू पास की जा सकती है डायरेक्टली। अगर अभी आप डायरेक्टली चेक करोगे ड्यू पे आके तो आई 2 जगह सिर्फ, क्लियर है।
ये कंसेप्ट ध्यान में रखो, चलेगा। आगे देखते हैं अभी पैडिंग वाला कंसेप्ट। मार्जिन क्लियर है सबको, कैसे यूज करना है? बाहर से यूज आती है ये मार्जिन, ठीक है। अभी लेते हैं पैडिंग वाला कंसेप्ट। अब पैडिंग देखो कहाँ पे यूज करनी है। जैसे कि अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली टच हो रहा है लाइन को लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन मुझे वैसा नहीं चाहिए, थोड़ा सा तो भी स्पेस दिखे, यानी मेरा कंटेंट एक डिसेंट वे में डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? पैडिंग यूज करेंगे। पैडिंग अगर मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड से चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेफ्ट लिख सकता हूं, मैंने कर दिया यहाँ पे 5 पिक्सल। अब मैंने पूरा डायरेक्ट ड्यू पे अप्लाई किया है, तो तीनों के तीनों ड्यू पे हमारे ये अप्लाई हो जाएगा। और अभी अगर आप चेक करोगे तो तीनों ड्यू में देखो यहाँ पे भी स्पेस आ गया, यहाँ पे भी स्पेस आ गया और यहाँ पे भी स्पेस आ गया है। अभी अगर देखना है तो इंस्पेक्ट करके चेक कर लो। ड्यू पे आ जाओ, ये देखो ग्रीन लाइन दिख रही है बीच में ही आपको, ठीक है, ये देखो ये ग्रीन लाइन दिख रही है, एकदम विजिबल नहीं है, थोड़ी सी वैसी दिखेगी। अगर अभी यहाँ पे आ जाओगे बॉक्स मॉडल में देखोगे तो अभी देखो मार्जिन आपको टॉप और बॉटम पे दिख रही है। पैडिंग देखो यहाँ दिख रही है लेफ्ट साइड में 5, बराबर। तो हमने एक ही साइड दी है तो अभी पैडिंग भी वो दिखा रहा है। अगर आप चारों साइड दे दोगे तो चारों साइड दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली 5 पिक्सल की जगह मैंने अभी कर दिया 15 पिक्सल, इससे आप लोगों को ग्रीन लाइन और थोड़ी बड़ी दिखाई दे। अब आके चेक करो, अब एक ड्यू पे आ गया, अब दिख रही ग्रीन लाइन। तो कहां से यूज हुआ ये? अंदर से, चारों साइड से, लेकिन अंदर से। पैडिंग का काम है अंदर, मार्जिन का काम है बाहर। अगर बाहर से आपको किसी चीज को दूर करके दिखाना है तो मार्जिन, अगर अंदर से किसी चीज को दूर करना है तो पैडिंग। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? कुछ का इसमें डाउट अभी? मार्जिन पैडिंग में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जैसे यूज करना है वैसे यूज कर सकते हो। 2 वैल्यू पास करोगे तो टॉप बॉटम यूज करेगा। 2 जगह अलग अलग दिखाना है तो 0 पिक्सल यूज करो। सिर्फ एक ही जगह देना है तो डायरेक्टली आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ना लिखते हुए ऐसे भी यूज कर सकते हो। 0 पिक्सल एक को दिखाना है तो सिर्फ 5 पिक्सल। जहां पे भी एक वैल्यू ध्यान में रखो कि अगर आपको मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट ये सब नहीं लिखना है तो डायरेक्टली मार्जिन शॉर्टकट लिखो, लेकिन 4 वैल्यू 0 पिक्सल और किसी एक जगह पे आपको जो चीज दिखानी है वहां पे वैल्यू पुट कर दो। ऐसा भी किया जा सकता है। सारे तरीके हैं वो सारी खाली आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे प्रॉपरली और उस तरीके से उसका यूज करना है। क्लियर है? मार्जिन पैडिंग में कुछ डाउट? ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट होगा तो पूछो। अभी एक चीज मार्जिन में आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं जो पूछी जाती है इंटरव्यू में। अभी मैंने मार्जिन रखा है 5 पिक्सल, तीनों बॉक्स के लिए रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूं, हाँ ठीक है चलो ये भी सही है क्योंकि ये चारों साइड से आएगा ना, तो मैंने कर दिया चलो यहाँ पे 10 पिक्सल, ठीक है। क्लियर है? अब मार्जिन चारों साइड से आएगी। अभी मुझे बताना यहाँ पे ये बॉक्स मैंने आ गए, चारों साइड से मार्जिन हमें मिली है। अब मैं ड्यू पे आता हूं, ये देखो ये फर्स्ट ड्यू है, ये हमारा फर्स्ट ड्यू और नीचे वाला सेकंड ड्यू है। अब यहां पे एक चीज ध्यान में रखो, ध्यान दो कि यहां पे स्पेस कितना है? 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये सेकंड वाले ड्यू का 10 पिक्सल भी आना चाहिए। इसका फर्स्ट वाले ड्यू का बॉटम का 10 पिक्सल हुआ, बराबर। तो वो सेकंड वाले ड्यू का टॉप का 10 पिक्सल होगा। मार्जिन कितना हो गया टोटल? 20 पिक्सल हो गया। लेकिन दिख कितना रहा है यहां पे? 10 ही दिख रहा है ना। तो हो क्या रहा है? ओवरलैप कर रहा है ये मार्जिन को, ठीक है। अगर यहां पे भी आके आप चेक करोगे तो जैसे ये फर्स्ट वाले बॉक्स पे तो अभी ठीक है, चारों साइड वो 10 पिक्सल ही दिखाएगा। अगर सेकंड वाले बॉक्स पे भी आऊंगा मैं तो अभी 10 पिक्सल ही दिखा रहा है, ठीक है। ये ठीक है उसका, लेकिन वैल्यू यानी गैप तो यहां पे बढ़ना चाहिए था ना, क्योंकि हो क्या रहा है, एक बॉक्स बनाया आपने, उसको 10 पिक्सल दिया, बराबर, चारों साइड से। समझ लो खाली बॉटम पे 10 पिक्सल दिया और आपने ये वाले बॉक्स के टॉप को 10 पिक्सल दिया। चलो मैं ये करके दिखाता हूं चाहे तो। हम लोग अभी क्या करते हैं, इसको मार्जिन को यहां पे मैं हटा देता हूं। इसी कंसेप्ट के लिए मैंने क्लास बना के रखी है। तो क्लास कैसे डिनोट होती है? डॉट, ठीक है, भूल जाते हो सब लोग। .1, ठीक है। इसके अंदर मैंने मार्जिन यानी फर्स्ट वाला बॉक्स है तो मार्जिन मुझे बॉटम में देनी है, बराबर।
तो मैंने बॉटम में लगाया 10 पिक्सल, ठीक है। अब सेकंड वाला बॉक्स है डॉट टू, इसमें मैंने मार्जिन दिया टॉप से, ठीक है, बराबर। टॉप पे भी मैंने दे दिया 10 पिक्सल। चलो मैं थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ, 15 पिक्सल। 10 वाला करके दिखाता हूँ, फिर 15 वाला भी करके दिखाता हूँ, या 20 करके रखेंगे, ठीक है। ये मैंने सेव किया, ये मैंने रन किया। अब फर्स्ट वाले ड्यू पे आ जाओ, आया 10 पिक्सल वहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड वाले ड्यू पे भी आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे भी 10 पिक्सल है। वैल्यू तो उतना ही दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल साइज कितनी होनी चाहिए थी, उसकी गैप कितना होना चाहिए था, 20 पिक्सल होना चाहिए था, ठीक है। तो मार्जिन में यही एक कॉलेप्स बोला जा सकता है कि मार्जिन क्या करता है, साइज को कॉलेप्स कर लेता है। यानी 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल ही दिखाएगा, 20 पिक्सल का साइज वहां पे नहीं दिखेगा। ये क्या करता है, जो साइज बड़ी होगी, अगर मैंने समझो मार्जिन ये टॉप वाला जो है इसको मैंने कर दिया 20 पिक्सल, तो अब ये क्या करेगा, 20 पिक्सल का वहां पे साइज दिखाएगा। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, 10 और 20 30 आना चाहिए था, बराबर। लेकिन अब क्या यूज करेगा, जिसकी साइज बड़ी होगी उसका वो वहां पे वैल्यू दिखाएगा। जैसे अभी आ जाओ, अभी देखो ये फर्स्ट वाला बॉक्स है, 10 पिक्सल दिखा यहाँ पे, यहां तक तो हमें समझ में आ गया, चलो ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेस दिखा रहा है, लेकिन सेकंड वाले बॉक्स पे आ जाओ अभी। तो इसने 20 पिक्सल दिखाया पूरा, लेकिन दिखना कितना चाहिए था, 10 और 20 30, लेकिन कॉलेप्स किया उसने। इसके 10 को इसके 20 के अंदर ही उसने क्या किया, रख लिया, ठीक है। तो यानी सिर्फ 20 पिक्सल का गैप दिखेगा वो। यानी इसका कहना क्या है, जिसकी साइज बड़ी होगी मैं उसका लेंथ यानी वहां पे वो दिखाऊंगा आउटपुट पे, ठीक है। छोटे वाले को मैं काउंट नहीं करूंगा, छोटे वाले को उसके अंदर ओवरलैप कर लेगा वो। क्लियर है ये चीज मार्जिन का। ये इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखो कि मार्जिन कॉलेप्स कंसेप्ट क्या है, अगर पूछा तो आपको बताते आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये चीज मार्जिन पेडिंग में, ठीक है। ये इतना ही है। अब जो थर्ड कंसेप्ट है जिसको कहा जाता है बॉक्स मॉडल, ठीक है। बॉक्स मॉडल समझ लो, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो मैंने बॉक्स मॉडल आप लोगों को यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो बॉक्स मॉडल क्या है, तो चाहे तो हम लोग एक बार इसको प्रॉपरली क्लियर कर लेते हैं। अब बॉक्स मॉडल का काम क्या होता है कि डायरेक्टली आपको सारे के सारे कंसेप्ट बॉक्स मॉडल। अब इसमें क्या क्या होता है, अगर किसी ने पूछा तो आपको बताना पड़ेगा। इसमें पैडिंग होती है प्लस मार्जिन होती है, प्लस इसके अंदर होता है आपका बॉर्डर प्लस कंटेंट, PMBC, ठीक है। यानी पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर और कंटेंट, ठीक है। कैसे बनता है, तो जैसे ये अभी हमने वहां पे एक बॉक्स देखा, मैंने इंस्पेक्ट करके दिखाया था आप लोगों को। जैसे कि समझ लो ये आपका एलिमेंट है, ठीक है। ये एक एलिमेंट है, जैसे समझ लो कि ये एलिमेंट है आपका पैराग्राफ टैग। ये बॉक्स जो अभी मैंने बनाया है वो किसका है, पैराग्राफ टैग का एक बॉक्स है। अब पैराग्राफ जब आप लोग लिखोगे तो समझ लो यहां पे आपने कुछ लिखा है, कोडिंग बाय रमेश मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, कंटेंट हो गया। कंटेंट को मैंने क्या कर दिया, एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब पैडिंग के ऊपर, अपना पैराग्राफ के ऊपर मैं क्या दे रहा हूं, एक बॉर्डर दे रहा हूं, कितना, 2 पिक्सल का, ठीक है। तो अब वो बॉर्डर कहां पे आएगी, कंटेंट के ऊपर आती है, ठीक है। तो ये वाला बॉक्स मैंने सिर्फ बनाया हुआ है, आपको ये समझना है, ये है आपकी बॉर्डर, ठीक है। ये हो गया बॉर्डर। अब मैंने कहा कि मुझे एक पैडिंग यूज करनी है, ठीक है। तो कहां पे आती है पैडिंग आपकी, जैसे मैंने पैडिंग दे दिया 2 पिक्सल, कंटेंट के अंदर आती है, ठीक है। तो वो बॉक्स समझ लो पैडिंग का यहां पे बन गया, ठीक है, इस तरीके से कुछ। और लास्ट जो आपका बनता है क्या है, मार्जिन, वो भी मैंने दे दिया 2 पिक्सल, तो वो एग्जैक्ट जाता है कहां पे, बाहर। मार्जिन आपके बॉर्डर के भी बाहर होती है, पैडिंग के भी बाहर होती है, कंटेंट के भी बाहर होती है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो ये इस तरीके से काम
करता है, जैसे कि हमने अभी देखा था, जैसे कि पैडिंग भी यूज़ कर लिया हमने, मार्जिन भी यूज़ कर लिया, बॉर्डर भी यूज़ किया और कंटेंट तो हमारा यूज़ हमने किया ही है। अभी वो बॉक्स मॉडल वो निकाल के दिखाता हूँ और इसका कैलकुलेशन हमें खाली समझना है प्रॉपरली। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे अभी देखोगे जैसे एक ड्यू है हमारे पास, तो उस ड्यू का कोई भी ड्यू चाहे तो आप यूज़ कर लो, चाहे पहला चाहे दूसरा। जैसे ये बॉडी आ गए तो बॉडी का भी आपको बॉर्डर बॉक्स मॉडल दिखेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट चारों साइड से आपको मार्जिन दिख रहा होगा और पूरा जो ये बॉडी है उसका हाइट और विड्थ कितना है वो भी यहाँ पे दिख जाता है। अगर आपको देखना है कि पूरा डिस्प्ले का साइज कितना है तो कैसे देख सकते हो, डायरेक्टली बॉक्स मॉडल से इंस्पेक्ट करके देखा जा सकता है कि उसकी हाइट अपना विड्थ जो है 950 पिक्सल है और हाइट कितनी है 720, ठीक है। तो ये आपकी पूरे डिस्प्ले की हो गई। लेकिन मुझे तो अभी चेक करना है किसी ड्यू का, जैसे कि ये ड्यू है मेरा फर्स्ट वाला, तो इसका बॉक्स मॉडल कैसे समझेंगे हम, इस तरीके से, ठीक है। उस ड्यू पे आप लोग आके क्लिक कर लो। अभी देखो उसका हाइट और विड्थ कितना है, जो हमने दिया था यहाँ पे दिख रहा है 400 बाई 200 पिक्सल, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, 400 बाई 200 पिक्सल आपको दिखेगा यहाँ पे। अभी पैडिंग जो हमने दी थी कितनी थी, 15 पिक्सल चारों साइड से आई, यहाँ पे दिख रही है वो पैडिंग, ठीक है। फिर आता है आपका बॉर्डर। बॉर्डर जो हमने दिया है बाय डिफॉल्ट 2 पिक्सल, लेकिन थोड़ा सा ये खा लेता है समझ लो, ठीक है। उसको भूख लगी है तो थोड़ा सा उसने खा लिया हुआ है सुबह सुबह में, यानी हमेशा ही खा लेता है। और मार्जिन हमने कुछ अभी दिया नहीं है, सिर्फ नीचे दिया है 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल दिखता है। यानी बॉक्स मॉडल का कहना क्या है कि ये पूरा कंसेप्ट है, मार्जिन आपका बाहर रहेगा, बॉर्डर मार्जिन के अंदर रहता है, बॉर्डर के अंदर आती है पैडिंग और पैडिंग के अंदर आता है कंटेंट। तो यानी हर एलिमेंट को क्या कहा जाता है, बॉक्स कहा जाता है। चाहे फिर वो पैराग्राफ हो, जैसे कि अगर इसके अंदर आ जाऊं मैं ड्यू के अंदर जैसे मेरे पास H2 है, अगर मैं H2 पे भी क्लिक करूंगा तो उसको भी बॉक्स मॉडल कहा जाएगा। यानी HTML के जितने भी कंटेंट है सबको बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। अभी मैंने H2 पे क्लिक किया है, H2 का साइज बाय डिफॉल्ट वही रहेगा, विड्थ उसका पूरा 400 है, हाइट सिर्फ उसने 27 यूज किया हुआ है, जितना उसको हाइट लग रहा है वहां पे उतना लिया है। पैडिंग कुछ भी नहीं है, बॉर्डर उसको कुछ दिया नहीं है, मार्जिन सिर्फ उसने ऊपर और नीचे 20 पिक्सल यूज किया है, थोड़ा बहुत मार्जिन भी खा लेता है अपने आप, ठीक है। तो ये बॉक्स मॉडल है। अभी इसको समझना क्यों है ये समझो, इंटरव्यू में ये क्यों पूछा जाता है। अभी अगर किसी ने पूछा आपको कि फर्स्ट वाला ये जो ड्यू है उसका विड्थ कितना है, ये काउंट करके बताओ, क्या बताओगे अभी आप लोग। फर्स्ट वाला जो ड्यू है इसकी पूरी की पूरी विड्थ कितनी है, 400, जो हमने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है, बराबर। हर किसी का आंसर इंटरव्यू में यही होता है और ये गलत आंसर है। बॉक्स पूरा समझो ना आप लोग। देखो मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को, पूरा बॉक्स कहां से कहां तक है, मार्जिन दिया हुआ है, तो मार्जिन है क्या, लेकिन 0 है तो काउंट ही नहीं होगा। और क्या दिया है, देखो यहां पे बॉर्डर दी हुई है ना, तो बॉर्डर को प्लस करो, 2 पिक्सल कितना हो गया, 4 पिक्सल, 404 पिक्सल हो गया, 404। और पैडिंग भी तो दी है आप लोगों ने, तो वो भी काउंट करो ना, 15 बाय 15 30 हो गया, 434, बराबर। ऐसे काउंट किया जाता है। अगर हाइट पूछी तो, अगर विड्थ पूछा तो, सॉरी हाइट पूछी तो हाइट काउंट कर लो, 0 0 नहीं, मार्जिन एक जगह हमने 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो 10 काउंट कर लो, 200 उसका हाइट है, 2 और 2 4 पिक्सल, 15 और 15 30, कितना होगा आपका, काउंट करो ना, 200 210 240 और 4 244, ठीक है, क्लियर है, काउंटिंग आया समझ में। ये इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर पे जाओगे, बॉक्स मॉडल को काउंट कैसे करते हैं क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको, तो बताते आना चाहिए। हर कोई क्या समझता है कि हमने ड्यू को डायरेक्टली जो हाइट विड्थ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे इन्होंने 400 डायरेक्ट बोला क्योंकि हमने डायरेक्टली विड्थ दिया है 400, तो बताते टाइम वही बताओगे आप। लेकिन बॉक्स मॉडल का कैलकुलेशन अलग होता है, आपको वो पूरा बताना पड़ेगा। इसको अगर डायरेक्टली आप यहाँ पे भी देखोगे, सोच रहे होगे कि सर ऐसे ही बता रहे हैं, तो आप चाहे तो डायरेक्टली ड्यू पे आ जाओ। ये ड्यू पे अभी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आया कैलकुलेशन, हमने तो 400 ही दिया था, 433 हो गया ना,
क्योंकि काउंट किया उसने विड्थ को, बराबर। हाइट को भी काउंट किया, हाइट हमने 200 दिया था लेकिन हाइट भी बढ़ गई है, 233 दिखा रहा है, बराबर। तो ये कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, ये मार्जिन को काउंट नहीं करता है, ये चीज ध्यान में रखो, इंटरव्यू में ये भी बताना पड़ेगा आपको। मार्जिन काउंट किया क्या उसने, देखो अभी हमने काउंटिंग के टाइम पे मार्जिन काउंट किया हुआ है, ठीक है, एक्चुअल जब आप काउंट करोगे। लेकिन बॉक्स मॉडल क्या करता है, जो चीज बाहर चली गई उसको मेरे अंदर काउंट मत करो, क्योंकि वो तो मेरे बाहर है ना, बॉक्स के अंदर है क्या वो, नहीं है। तो बॉक्स का क्या कहना है, कंटेंट को काउंट करो, बॉर्डर को काउंट करो और पैडिंग को काउंट करो, और वही चीज इंटरव्यू में बताओ। अभी यहां का जो कैलकुलेशन आप देखोगे तो आपको 433 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसने क्या किया है, मार्जिन को कैलकुलेट नहीं किया। ये जो ड्यू देख रहे हो, ठीक है। अगर हाइट पूछी तो हाइट में 20 पिक्सल दिख रहा है ना, लेकिन उसने 20 पिक्सल को काउंट ही नहीं किया है हाइट में। विड्थ में तो ठीक है, विड्थ में हमने मार्जिन नहीं दिया है, मार्जिन 0 0 है यहाँ पे, ये रहा 0, ये रहा 0, ठीक है। तो उसने हाइट जब बताई यहाँ पे, ये देखो उसने 20 पिक्सल काउंट नहीं किया, मार्जिन को काउंट नहीं किया, क्योंकि जैसे ये 200 पिक्सल, 230 पिक्सल, 1.6 काउंट किया और 233 दिखा दिया। ये 20 पिक्सल उसको मार्जिन ने यूज नहीं किया, इसीलिए उसको देखो यहाँ पे डॉटेड में भी दिखाया गया है कि इसको आप काउंट नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बॉक्स के बाहर है वो, ठीक है। जो बॉक्स के अंदर है, बॉक्स मॉडल का कहना है जो मेरे अंदर है उनको काउंट करो, और इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो वही चीज बताओ। तो इंटरव्यू में ये भी बताओगे आप लोग कि मार्जिन काउंट नहीं होता है, सिर्फ पैडिंग, कंटेंट की साइज और बॉर्डर, इतनी ही चीज काउंट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने डायरेक्ट अगर करके दिखाने बोला कंसोल आपको, तो इस तरीके से इसको करके भी दिखा सकते हो आप लोग डायरेक्टली, ठीक है। क्लियर है ये चीज, बॉक्स मॉडल किसको कहा जाता है, सारे कंसेप्ट हमने देख लिए हैं, पैडिंग, मार्जिन और बॉक्स मॉडल, ठीक है। अभी इससे एक चीज ये भी होती है, क्या होता है कि जब आपके पास, इसी के साथ और एक कंसेप्ट में इसका पढ़ा देता हूं, कि जैसे समझ लो अभी हमने ये 3 कंटेंट लाए, समझ लो मुझे साइड बाय साइड रखना था, एक्चुअल जो विड्थ है, विड्थ थी 1200 पिक्सल, बराबर, ठीक है। एक एग्जांपल है सिर्फ, आप समझ लो कि हमारे पास पूरे स्क्रीन की विड्थ है 1200 पिक्सल, हमने 3 बॉक्स दिए, तीनों बॉक्स को विड्थ प्रोवाइड कर दी 400 400 400, बराबर 1200 पिक्सल, यानी हमने उस हिसाब से एडजस्ट करने के लिए उसको दे दिया। अगर इसको मुझे साइड बाय साइड करना होगा तो मैं डायरेक्टली यहां पे एक कंसेप्ट होती है फ्लोट लेफ्ट करके, तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, सारे बॉक्सेस को साइड बाय साइड अलाइन कर सकता हूं, ठीक है। अभी तो अलाइन हो गए ये तीनों के तीनों, ठीक है, क्योंकि उसकी विड्थ मेरे ख्याल से बड़ी है, तो मैं विड्थ क्या कर देता हूं, थोड़ी सी बढ़ाता हूं, यहाँ पे 500 पिक्सल देता हूं। मैं अभी पैडिंग वगैरह सब हटा देता हूं, ठीक है। आ रहा है 3 बॉक्स, अभी भी थोड़ा सा ये करते हैं इसको हम, ठीक है। अभी हमने क्या क्या यूज किया है, विड्थ और बॉर्डर यूज किया है। अब मुझे तीनों बॉक्स के अंदर थोड़ा सा स्पेस देना था, तो मैं क्या करूंगा, मार्जिन यूज कर सकता हूं ना बाहर से, ठीक है। तो मैं मार्जिन, मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, अभी बॉक्सेस हमारे राइट साइड में है तो मैं राइट साइड यूज करता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे चाहे तो मार्जिन राइट लिख सकता हूं, यहां पे मैं दे देता हूं 10 पिक्सल, ठीक है, और रन करता हूं। बॉक्स तो नीचे आ गया, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए था साइड में ही, वहीं पे चाहिए था वो बॉक्स। तो इसको फिट करने के लिए इन्होंने बाद में, पहले तो ये कंसेप्ट नहीं थी, अभी जो मैं बताऊंगा, पहले ऐसी ही कंसेप्ट थी कि आपको कैलकुलेशन प्रॉपर करने पड़ेंगे। अगर 1200 पिक्सल है तो मार्जिन, पैडिंग, सब कुछ उसमें काउंट करना पड़ेगा आप लोगों को सेट करने के लिए, फिर उस तरीके से विड्थ कम देना पड़ता था, ठीक है। अगर 1200 पिक्सल है तो 400 पिक्सल ना देके आपको थोड़ा सा उसमें कम देना पड़ेगा। मार्जिन को भी कैलकुलेट कर लो, बॉर्डर को भी कर लो, पैडिंग को भी कर लो। डिस्प्ले पे काउंट करते टाइम आपको करना है मार्जिन को भी काउंट, क्योंकि बाहर से काउंट होने वाला है वो, बराबर, जब आपको बॉक्स फिट करने रहेंगे।
जैसे अभी मैं यही बोल रहा था कि ये 500 पिक्सल हमने देके रखा है, तो तीनों काउंट करके एग्जैक्ट ये तीनों एक ही लाइन में आ जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं आ रहा है, बाहर जा रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि एक कंसेप्ट है, अगर आप लोग मार्जिन दे रहे हो, आप लोग पैडिंग भी दे रहे हो अंदर, जैसे पैडिंग भी मैंने दे दिया 10 पिक्सल, ठीक है। अब मैं राइट की जगह चलो इसको चारों साइड से दे देता हूं। तो अब एक कंसेप्ट है बॉक्स साइजिंग करके। बॉक्स साइजिंग का काम क्या है, वो सारे रिड्यूस कर लेता है। यानी अगर आपने ये 500 पिक्सल दिया है उसको विड्थ, तो इसी के अंदर वो माइनस करेगा और सारी चीजों को एडजस्ट करवाएगा, ठीक है। तो उसके लिए यूज करना पड़ता है बॉक्स साइजिंग, और उसको देना पड़ता है बॉर्डर बॉक्स वैल्यू, ठीक है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, यानी बॉर्डर के अंदर सारी चीजों को रिड्यूस कर लो, यानी अंदर सिकुड़ लो उसको। तो अभी अगर आप देखोगे तो ठीक है, अभी हमने मार्जिन ज़्यादा देके रखी है ना, कि मार्जिन लेगा नहीं वो, तो मैं मार्जिन को कर देता हूँ अभी के लिए थोड़ा सा 0। अब देखो, अब आया। पैडिंग तो हमने देके रखी है ना, अब देखो इसकी साइजिंग देखो रिड्यूस कैसे हुआ है, वो कंसेप्ट समझो। अभी इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करके जब आप क्लिक करोगे ड्यू पे आ जाओ। अभी कितना दिख रहा है उसका 500 बाय कहाँ का, ये रहा 200 ही दिख रहा है वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमने दिया क्या क्या था उसको, ठीक है, पैडिंग देके रखी थी। यहां पे देखो अभी बॉर्डर आ रही है, ठीक है, उसको बॉर्डर भी है। अभी यहां पे देखो बॉर्डर को वैल्यू यहां पे 500 और 200 दिख रहा है क्या, माइनस किया है उसने पैडिंग को भी उसके अंदर हाइट और विड्थ को उसने माइनस कर लिया अपने आप, ठीक है। और हाइट को भी उसने क्या किया है, रिड्यूस कर लिया, यानी ये 2 पिक्सल ये 2 पिक्सल हाइट उसने 200 में माइनस कर लिया, और लेफ्ट और राइट वाला जो पैडिंग था अपना, सॉरी बॉर्डर था, उसको उसने हाइट में माइनस कर लिया है, ठीक है। आया समझ में। सेम अगर आप सेकंड वाले बॉक्स पे भी जाके देखोगे तो वही चीज आपको यहां पे भी दिखेगी। दिख रहा है 500 200 आया क्या वैल्यू, रिड्यूस किया उसने, अपने अंदर ही क्या कर लिया, खुद को सेट कर लिया है। अगर आप और वैल्यू उसको बढ़ा दोगे तो भी वो उसके अंदर जाके सेट कर लेगा। अच्छा, हमने पेडिंग यहाँ पे, वही मैं सोच रहा था, पेडिंग 10 पिक्सल दिया था हमने, पूरा नहीं दिया था, ठीक है। ये देखो अभी फर्स्ट वाले ड्यू पे आ जाओ। अब देखो आया 476 176, क्योंकि अभी उसने क्या किया, पैडिंग को भी उसके अंदर डाल लिया, यानी पेट है हमारा, पेट के अंदर डाले जा रहा है वो, यानी बढ़ने नहीं देगा, अपने अंदर एडजस्ट कर लेगा। बॉक्स साइजिंग का काम क्या होता है, एडजस्ट करना। जो हाइट और विड्थ दी होगी उसी हाइट और विड्थ के अंदर एडजस्ट कर लेना, बाहर फैलने नहीं देता है वो। अगर आप बॉक्स साइजिंग नहीं लगाओगे तो क्या करेगा वो, अगर ये बॉक्स साइजिंग में हटा दूं तो बाहर फैलाएगा वो, स्पेस उसको लेते जाएगा। और अगर बॉक्स साइजिंग लगा दोगे तो उसी हाइट और विड्थ के अंदर रखेगा वो। ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान में रखनी है। अभी के टाइम पे बॉक्स साइजिंग काम बहुत आता है। क्यों आएगा, क्योंकि आपको डिजाइन उसी तरीके से दी जाती है और आपको सारी चीजें पैडिंग को और बॉर्डर को उसके अंदर रखना पड़ेगा, जैसे कि आपकी दूसरी डिजाइन खराब ना हो, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले ये कंसेप्ट नहीं थी, पहले ये बॉक्स साइजिंग वाला कंसेप्ट नहीं था, तो डिजाइन खराब होती थी, फिर आपको बार बार कैलकुलेशन करना पड़ता था कि मुझे मार्जिन भी कैलकुलेट करो, पैडिंग भी कैलकुलेट करो, बॉर्डर भी कैलकुलेट करो, उसके हिसाब से पूरा वो डिजाइन साइड बाय साइड जब लेके जाना होता है उस टाइम पे काम पे आता है ये चीज। क्लियर है, कुछ डाउट है इसमें, ऑनलाइन वालों को कुछ ना समझा हो तो पूछो, कुछ नहीं समझा है तो पूछो। बॉक्स साइजिंग क्या है, बॉर्डर बॉक्स क्या है, समझा है, ठीक है। अभी फ्लोट प्रॉपर्टी क्या है, तो फ्लोट के मदद से हम कंटेंट को साइड में अलाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे उस ड्यू को दे दिया है फ्लोट लेफ्ट, तो ड्यू के अंदर सारे के सारे ड्यू को ही फ्लोट लेफ्ट दिया है, तो उन्होंने क्या किया, तीनों ड्यू को अपने आप साइड बाय साइड अलाइन कर लिया है। अगर मैं अभी इसको भी बंद कर दूं तो ये देखो, ठीक है। साइड में अलाइन करने के काफी तरीके हैं और भी, जैसे मैंने एक वीडियो में HTML वाले में डिस्प्ले फ्लेक्स करके यूज करके भी दिखाया था, तो उससे भी किया जा सकता है। पहले के टाइम पे फ्लोट यूज होता था जब तक फ्लेक्स बॉक्स नहीं आया था, मैं आगे पढ़ाऊंगा बाद में फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। पहले
साइड में अलाइन करने के लिए फ्लोट लेफ्ट या फिर फ्लोट राइट यूज किया जाता था। इसमें दो वैल्यू है फ्लोट की। राइट बोलोगे तो डायरेक्टली राइट साइड से वो अलाइन करके आता हुआ दिखेगा आपको। तो ये देखो ये राइट है। अभी स्पेस यहां पे बचा है क्योंकि उसने राइट साइड से अलाइन करते हुए बॉक्स को लेके गया है। सेंटर इसमें नहीं होता है, ठीक है। दो ही साइड होती है, जैसे हमारे हाथ के दो साइड है, एक लेफ्ट एक राइट, तो उसी तरीके से फ्लोट भी है। फ्लोट क्या कहता है, मेरे सिर्फ दो ही साइड है, लेफ्ट है राइट है, मेरा सेंटर नहीं है। क्लियर है ये चीज फ्लोट का। किसी भी चीज को आपको लेके जाना रहेगा, बॉक्स पे काम करेगा ये। क्लियर है। इमेज पे भी चाहे तो काम करवाना है तो इमेज पे भी काम करेगा, सिर्फ सब जगह बताना पड़ेगा। अभी मैंने डायरेक्टली ड्यू पे दिया है तो 3 ड्यू यूज किए थे हमने, तो तीनों ड्यू के उसने साइड बाय साइड अलाइन कर लिए। क्लियर है। अगर 3 इमेज होती तो तीनों इमेज को चाहे तो डायरेक्टली आप ये कर सकते हो, एक इमेज को दे दो फ्लोट लेफ्ट, तो जितनी भी इमेजेस होगी साइड बाय साइड अलाइन कर लेगा। जितना स्पेस होगा वहां तक अलाइन करेगा, स्पेस नहीं होगा तो नीचे आ जाएगा। क्लियर है। ड्यू मध्ये टाका, नहीं टाकलं तरी डायरेक्ट बाहेर ठेवलं तरी चालतं, फिर भी होगा। डायरेक्ट इमेज को हम फ्लोट लेफ्ट देंगे ना फिर, ठीक है। क्लियर है। कुछ डाउट। जैसे अगर मेरे पास H2 है, यहाँ पे 2-3 H2 मैंने लिख दिए, हेलो 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 हेलो, यहाँ पे आके लिख दो कि H2 को कर दो फ्लोट लेफ्ट, सेव कर लो, आया। सिर्फ ये आपका डिजाइन खराब करेगा, तो ड्यू में रखो प्रॉपरली, इजीली अच्छे से सारी चीजें फिर वो अलाइन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। तो ऐसे भी यूज किया जाता है, ये भी कर सकते हैं हम लोग। फ्लोट भी मैंने बता दिया है, बॉक्स साइजिंग भी बताया, बॉर्डर बॉक्स भी बताया आप लोगों को, ठीक है। मार्जिन पैडिंग का कंसेप्ट भी क्लियर किया है, सारी चीज़ें हमारी ये क्लियर है, ठीक है। बाकी का अभी कल देखेंगे, टेक्स्ट वाला फॉर्मेट क्या क्या है। इसमें कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो, क्लियर कर लो। कोणाची ड्यूची। आता बघा, जर विड्थ कमी असेल तर काय हरकत नाही, जास्त वाढायला नको। आधी काय करायचं, त्याच्या आधी डायरेक्टली आपलं विड्थ किती आहे आपल्या लॅपटॉपची इन्स्पेक्टमध्ये जाऊन चेक करून घ्यायचं। कसं चेक होईल ते, डायरेक्टली बॉडीला टार्गेट करायचं, बॉडीवर क्लिक करा, बॉडीची इथे हाईट आणि विड्थ दिसून जाईल तुम्हाला, ठीक आहे। त्याच्या हिशोबाने कॉन्टेंटला हाईट आणि विड्थ द्यायचं, किंवा देऊन जरी ठेवलं तर काय हरकत नाही आहे। एकदा तुम्ही समजा 600 पिक्सल देऊन ठेवलं, मग फ्लोट लेफ्ट केलं, तर जर तिघा लाईनमध्ये नाही आलं ते खालीच जाईल, बरोबर। मग तुम्हाला परत ते विड्थ कमी करावी लागेल। विड्थ कमी करून मग जर तुम्हाला आधी विचार करावा लागेल का मला एका लाईनीमध्ये किती कंटेंट ठेवायचं आहे। जर मला 4 बॉक्सेस ठेवायचे असतील असे, तर मग एक अंदाजे एक कोणाला काही पण हाईट तुम्ही किंवा विड्थ देणार असेल, म्हणजे 4ही बॉक्सेस एका लाईनीमध्ये नाही बसले, तिसरा बॉक्स खाली गेला, मग प्रत्येकाची विड्थ कमी करावी लागेल, मग कमी करून टाकायचं, ठीक है। क्लियर है। या और कुछ डाउट पूछो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे चौथा ड्यू भी डालना था, ये जैसे कि मेरे पास है 4th ड्यू, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, यहाँ मैंने डाल दिया 4, तो अभी चौथा ड्यू बैठेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं बैठने वाला है। तो हाइट की जगह हाइट हम कम नहीं करेंगे, विड्थ कम करेंगे, क्योंकि विड्थ हमें कम पड़ रही है। तो विड्थ को कर दो यहाँ पे 350 पिक्सल शायद से, ऐसे आपको थोड़ा सा खेलना पड़ेगा अभी इसमें, ठीक है। 350 किया तो बैठ रहा है, अभी भी थोड़ा स्पेस बच रहा है, तो आप चाहे तो विड्थ थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, तो चाहे तो यहाँ पे 370 कर दो। ये खेलने वाला काम है और टाइम पास वाला काम है फिर, ठीक है। ऐसे तो इस तरीके से कर सकते हो। और अभी थोड़ा सा ये स्पेस बच रहा है, तो ये यहाँ पे आपको स्पेस चाहिए ना सब जगह पे, तो मार्जिन डाल दो उसमें। मार्जिन डाल दोगे तो स्पेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने मार्जिन दे दिया इसको 1 पिक्सल, 1 पिक्सल डाला तो अभी आ गया। थोड़ा सा और मार्जिन बढ़ा दो तो ये एंड तक आपका बॉक्स टच हो जाएगा।
थोड़ा सा खेलने वाला काम है, वो आपको खेलना पड़ेगा वो इसमें। CSS में स्टाइलिंग में यूनिट्स के अंदर खेलना पड़ता है, जब तक खेलोगे नहीं तब तक वो साइज फिट होगा नहीं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? स्टार्टिंग में खेलना पड़ता था, जब मैं फ्लेक्स बॉक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें खेलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जिससे डायरेक्टली स्ट्रेच हो जाता है बॉक्स, एंड टू एंड आ जाता है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग खेलो, क्योंकि खेलोगे तभी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कब होती है? जब उसमें खेलोगे आप लोग। जब तक खेलेंगे नहीं तो मैं अभी डायरेक्ट आपको एक खाने वाला निवाला ऐसे ही दे दूंगा तो डायरेक्ट खा ही लोगे, पता है कि हाँ सर ने बता दिया है तो क्यों हम खेलते बैठे। लेकिन पहले खेलो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बाद में वो इजी वाली चीज़ में मैं बताऊंगा। इजी वाली चीज़ जैसे कि HTML CSS में भी आपको खेलना ना पड़े, उसके लिए बूटस्ट्रैप बना दिया गया है। रेडी टू यूज़ डायरेक्टली यूज़ करो, डायरेक्टली नेवबार बन जाएगा, डायरेक्टली पूरा ड्यू बन के आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन उसको डायरेक्टली मैं बताने से अच्छा ये डायरेक्ट रो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बूस्टर में जब चेंजेस करने पड़ेंगे तो कैसे करोगे? अगर HTML CSS टैग्स क्या है वही पता नहीं है, प्रॉपर्टीज क्या है, कहाँ पे क्या चेंज करना है वो पता ही नहीं रहेगा, तो बूस्ट्रैप में खेलोगे कैसे? बूस्ट्रैप अगर मैं रन करके दिखाऊं अभी आप लोगों को, तो बूस्ट्रैप की वेबसाइट है, डायरेक्टली अभी 5 वर्जन चल रहा है उसका, ये बूस्ट्रैप। इस पे जाके आप लोग डायरेक्टली आपको जो चाहिए वो यहाँ से उठा सकते हो। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे अगर आ जाओ, लेआउट में आ जाओ, कस्टमाइज भी कर सकते हो डायरेक्टली जो भी चाहिए आपको, जैसे ग्रिड चाहिए, कॉलम चाहिए, जेड इंडेक्सिंग है, कंटेनर है, अभी ये धीरे धीरे आप लोग समझोगे। देख नीचे फॉर्म भी आपको मिल जाएंगे, इमेजेस चाहिए, बने बनाए टेबल्स आपको चाहिए, सारी चीज़ें, फॉर्म्स आ जाओ, बने बनाए सिलेक्ट, चेकबॉक्स, रेडियो, रेंज, इनपुट ग्रुप्स जो आपको चाहिए, फील्ड सेट, फ्लोट, कंपोनेंट्स में आ जाओ, अलर्ट्स चाहिए, बटन्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में अलर्ट्स के, फिर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बटन्स हो गए, बटन्स के ग्रुप हो गए, कार्ड्स चाहिए, जैसे बने बनाए कार्ड्स होते हैं जो हमने कोर्सेज के कार्ड्स लगाए हुए हैं। ये देखो ऐसे बना बनाया कार्ड मिल जाएगा, ये अभी कार्ड दिख रहा है आप लोगों को, करना कुछ नहीं, ये कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी करके आपके यहाँ पे आके पेस्ट कर लो। अभी ये हम पेस्ट तो कर देंगे, रन करने को रन भी कर लेंगे। ये नीचे देखो कार्ड्स मिल गया। अभी यहाँ पे इमेज नहीं है, सिर्फ हमारे पास इमेज हमें वहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी। अभी इसकी हाइट विड्थ कुछ भी चेंज करना रहेगा तो कैसे करोगे चेंज? जैसे ड्यू मिल गए, कार्ड है, सारी चीज़ें उसमें लगी हुई है, स्टाइलिंग वगैरह, इमेज, यहाँ पे इमेज अगर लगानी है तो इमेज जो हमारे पास है ये इमेज डाल दो, अल्ट ये सब चेंज कर लो। इस तनबुन वाली कुछ में इमेज है, डाल दिया हमने, H5 इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें चेंज करना कब आएगा? जब आपको पता रहे कि CSS क्या है, HTML क्या है। अब ये कार्ड्स क्लास क्यों लगाया? अभी अगर मैंने CSS पढ़ा नहीं होता, क्लास क्या पता रहता आप लोगों को, क्लास क्या है, किस लिए यूज़ होता है, बराबर? तो अभी मैं कार्ड्स पे डायरेक्टली, ये कार्ड्स पे जाके भी कुछ स्टाइलिंग कर सकता हूँ ना खुद से, बराबर? बॉर्डर दे सकता हूँ उसको, कलर चेंज कर सकता हूँ उसका, जो भी करना है सारा चीज़ यहाँ से मैं ऑटोमेटिकली कर सकता हूँ, जो भी चेंजेस करने हैं। अभी जाके देखोगे तो दिखेगा आप लोगों को, रन करोगे तो। अभी इमेज छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, तो छोटी करनी पड़ेगी। अगर मैंने इमेज टैग में हाइट वेट बताया नहीं होता तो कहाँ से करते? ठीक है, तो बूस्ट्रैप भी बना बनाया है। तो इसी तरीके से, इसी वजह से आपको पहले बेसिक पूरा अच्छे से क्लियर कर लेना है, फिर चीज़ें स्टार्ट करनी है इजीली। बहुत इजी है, खाली प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, बाकी का अभी हम लोग कल देखेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी और फॉन्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, यहाँ तक प्रैक्टिस करो आप लोग, फ्लोट वगैरह यूज करो, मार्जिन पैडिंग यूज करो, बॉक्स साइजिंग यूज करना अभी। ठीक है, ये जो मैंने कंसेप्ट बताई है, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, यानी कि आपका एक ही कंटेंट के अंदर सब कुछ आ जाए, बाहर किसी को डिस्टर्ब ना करे। क्लियर है? चलिए करो प्रैक्टिस, कुछ डाउट रहेगा तो कल बताओ। ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। अर्पित, सार्थक, वैष्णवी, कुछ डाउट है तो पूछो।